morning to all of you. My dear student, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पोलैरोग्राफी के बारे में बताया था, वहीं पे आपको बताया गया था कि ये जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक है, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसलिए इसे 2 पार्ट में कंप्लीट किया जा रहा है। पहले पार्ट में आपको पोलैरोग्राफी में जो बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं या यूज़ होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। आज हम लोग पोलैरोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। स्टूडेंट, आपसे एक बार फिर कहा जा रहा है कि जो भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसे आप लोग घर पे पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेकिन साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपरली आप लोग नोट्स तैयार करिए जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। इन केस कोई क्वेरी हो तो आप लोग उसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए आज पोलैरोग्राफी की जो इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशन और वर्किंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को एक बेस दिया गया है पोलैरोग्राफी का इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि जो हमारा पोलैरोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड है आपका ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड है आपका पूल ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड या मर्करी पूल इलेक्ट्रोड से भी आप लोग इसे कह सकते हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रोड हमारे बहुत जो हमारा पोलैरोग्राफी का टेक्निक है, इन दोनों ही इलेक्ट्रोड के माध्यम से होती है। तो जिसमें जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है और ये इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क करता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। और जो हमारा पूल ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड है, दैट इलेक्ट्रोड इज विल एक्ट एज एनोड एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा पूल ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण इसका जो नेचर है वो नॉन पोलराइजेबल नेचर है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारा जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड एक पोलराइजेबल है और एक नॉन पोलराइजेबल है। और हमने ये बात की कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल जब अप्लाई किया जाता है, तो इस पोटेंशियल को अप्लाई करने पर हमारी जो एनालाइट के आयंस हैं उनका डिफ्यूजन होता है और यहाँ पर हम लोग डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं। और डिफ्यूजन करंट को मेजर करके जब हम लोग इसे अप्लाइड वोल्टेज और डिफ्यूजन करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे हमको एक पोलैरोग्राम मिलता है। इस पोलैरोग्राम की सहायता से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर एनालाइट हमने लिया है वो एनालाइट क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं कि हमारे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड और हमारा पूल ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड किस तरीके से है। ये जो फिगर आपको यहाँ पे बनाया गया है आपके लिए, ये देखिए एक हमने कंटेनर है जहाँ पे हमारा एनालाइट का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे DME लिखा हुआ है, ये ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये जो डार्कन किया हुआ है ये आपका मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है। तो एक इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हमारा ये है और एक हमारा ये है मर्करी पूल इलेक्ट्रोड। जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, it will act as a cathode and it has a negative charge and it is a polarizable electrode। जबकि जो हमारा मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है, जो यहाँ पे आपने देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड हमारा एनोड रहता है और ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। और इसकी सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड में ड्रॉप वाइज हमारे मर्करी के ड्रॉप्स गिरते हैं और ये जो प्रत्येक जो ड्रॉप है दैट विल एक्ट एज माइक्रो इलेक्ट्रोड और ये जो ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इसकी जो साइज है, ये जो ड्रॉप्स होंगे मर्करी की, ये ड्रॉप की साइज कंपेयर टू दिस बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, जिसके कारण हमारा ये जो सरफेस एरिया बहुत कम होने के कारण ये इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। जबकि हमारा जो ये आप यहाँ देख रहे हैं मर्करी पूल इलेक्ट्रोड,
इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और इसके कारण ये जो इलेक्ट्रोड है ये नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एनालाइट का सोल्यूशन है, अभी हमने एग्जांपल लिया है कि एनालाइट का सोल्यूशन हमारा lead+2 आयन है। एनालाइट के सोल्यूशन के साथ साथ हाई कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हैं। अभी जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो KCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है। इस केस में हमने KCl को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपके सामने जो हमारा पोलैरीमीटर है, पोलैरोग्राफी की जो टेक्निक है, तो इसमें पोलैरीमीटर एक अलग टेक्निक है, पोलैरोग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पोलैरोग्राफी है, तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो सेटअप है वो इस तरीके से रहता है। हमारा ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं हम अपने पोलैरोग्राफी के जो टेक्निक है उसकी वर्किंग की। तो इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है वो एक कैपिलरी के फॉर्म में हमारे एनालाइट के सोल्यूशन में डिप रहता है, और जहाँ पर हमारे जो मर्करी के ड्रॉप्स हैं वो पर मिनट 5 to 30 ड्रॉप्स गिरते हैं। और जो हमारा मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है, इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द ड्रॉप ऑफ मर्करी। इसलिए हमारा जो मर्करी इलेक्ट्रोड है, मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है, वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। और जब हम इस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बैटरी से, तो यहाँ पर जो एप्रिसिएबल चेंज आना चाहिए पोटेंशियल में हमारे इलेक्ट्रोड की, तो मर्करी पूल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क नहीं आता। उसका रीज़न यही है कि हमारा जो मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है वो नॉन पोलराइजेबल है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहती है। पर जब हम लोग ये पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है इसके पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है इसकी सरफेस एरिया छोटी है, बहुत छोटी है। तो इस कारण से क्या होगा कि जो पोटेंशियल अप्लाई करने पर हमारा जो मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ, परंतु जो हमारा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल में चेंज मिलता है। अब इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस एक डेवलप हो जाता है कि हमारे जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है इस पर तो चेंज हो रहा है इसके पोटेंशियल में, लेकिन जो हमारा मर्करी पूल इलेक्ट्रोड है इसके पोटेंशियल में चेंज नहीं होता, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के कारण हमारे जो आयंस हैं उनका माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल जो ये तो हमने सेटअप बता दिया कि हमारा जो पोलैरोग्राफी की जो टेक्निक है उसमें किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोड आपस में सेटअप रहेगा उनका। अब यहाँ पे हम लोग मेथड देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस को एनालाइट के सोल्यूशन में सप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन या इनर्ट गैस को हम लोग हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जिसको हम लोग क्या करते हैं एनालाइट के सोल्यूशन में पास करते हैं, ताकि जितना भी हमारे एनालाइट के सोल्यूशन में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो सारी की सारी एक्सपेल आउट हो जाए। उसके बाद हमारा जो हम लोग सोल्यूशन लेते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ अबाउट 50 to 100 टाइम्स ग्रेटर दैन द एनालाइट सोल्यूशन, जिसके कारण ये इसलिए किया जाता है ताकि जो माइग्रेशन करंट की जो वैल्यू है उसको बहुत ही मिनिमाइज या कम किया जा सके, ताकि जो हमारा डिफ्यूजन करंट की वैल्यू हमको अच्छे से मिल सके, क्योंकि जो हमारा मेजरमेंट है वो अल्टीमेटली डिफ्यूजन करंट को ही हम लोग मेजर करते हैं इस टेक्निक में, और डिफ्यूजन करंट ही हमारे एक्चुअल करंट होता है हमारे एनालाइट का। तो उसके बाद जब हम लोग नाइट्रोजन गैस को अपने एनालाइट के सोल्यूशन से पास कर देते हैं और अपने सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को भी उसमें ऐड करते हैं हायर अमाउंट में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, तो जो हमारा जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज का है। अब इसके कारण क्या होगा कि हमारे जो K+ आयन है, यानी जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स हैं वो हमारे नेगेटिव ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के कारण ये उसकी तरफ जाएंगे और जाने से एक वो डबल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे।
डबल लेयर की फॉर्मेशन करने के बाद फिर जब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप अभी भी है। अब हमारा एनालाइट का आयन, एनालाइट हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया हुआ है लेड+2। तो अब हमारा जो एनालाइट का आयन है वो इस डबल लेयर से डिफ्यूज होगा और मरकरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाके डिपॉजिट होगा। तो वहाँ पर हमारा जो लेड+2 आयन है उसका रिडक्शन होगा लेड 0 सॉलिड में, और इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन होगी कि हमारा Pb+2 आयन ये डबल लेयर से डिफ्यूज होकर के हमारे जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, जहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद लेड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट विल अकर, जिसके कारण एक डिफ्यूजन करंट डेवलप होता है और जिसे हम लोग पोलैरोग्राफी में मेजर करते हैं। और ये जो आईडी होता है जिसे हम लोग डिफ्यूजन करंट नाम देते हैं, डिफ्यूजन करंट डिपेंड करता है हमारे एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन पर। यानी अगर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप इस पोलैरोग्राफी के सेटअप को देख सकते हैं, जो जैसा कि एक हम इसे समरी की तरह आपको यहाँ पे भी बता देते हैं कि ये हमारा एक पोलैरोग्राफी का सेटअप है, और जहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा एनालाइट का सोल्यूशन है। एनालाइट अभी तो हमने एग्जांपल के लिए लेड+2 का लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे एनालाइट है जिसकी हमको एनालिसिस करनी है, और इस एनालाइट के सोल्यूशन में हमने मिला के रखा हुआ है KCl, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है इनर्ट सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है, से KCl और NaCl। और उसके बाद ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका मरकरी पूल इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे है आपका मरकरी रिजर्वायर जो लिखा हुआ है, ये आपका ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, ये हमारा मरकरी पूल इलेक्ट्रोड है। अब इस कैपिलरी की सहायता से ये ड्रॉप वाइज हमारे जो मरकरी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड से ये माइक्रो ड्रॉप्स निकलेंगे, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन इनर्ट गैस को यहाँ पे हम लोग प्रवाहित करते हैं ताकि हमारा ऑक्सीजन एक्सपेल आउट हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, रिएक्शन को हैम्पर करेगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और करंट का मेजरमेंट इस गैल्वेनोमीटर के माध्यम से होता है, ये बैटरी से कनेक्ट है। तो जब हम लोग इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बैटरी से, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे आयंस का डिफ्यूजन होता है, और आयंस के डिफ्यूजन के कारण, एनालाइट के आयन के डिफ्यूजन के कारण हमको एक डिफ्यूजन करंट मिलता है। इस डिफ्यूजन करंट को जब हम लोग अप्लाइड वोल्टेज के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमको पोलैरोग्राम मिलता है। इस पोलैरोग्राम को हम लोग देख करके, एनालाइज करके पर्टिकुलर एनालाइट को पहचानते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पता करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पोलैरोग्राफी की वर्किंग होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी की टेक्निक की एप्लीकेशन। इट इज़ यूज टू एनालाइज इन फार्मास्यूटिकल्स में भी एनालिसिस में काम देता है, ब्लड सीरम की एनालिसिस में, ड्रग एनालिसिस में भी पोलैरोग्राफी का बहुत यूज़ होता है। और एडवांटेजेस की अगर बात करें, पोलैरोग्राफी टेक्निक के एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज़ रिक्वायर्ड, बहुत थोड़ी मात्रा में हमको सैंपल की ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस के लिए। टर्बिड या कलर्ड सोल्यूशन कैन बी एनालाइज्ड। कभी कभी जैसे हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जब डिटर्मिनेशन करते हैं, तो वहाँ पर टर्बिडिटी या सोल्यूशन की कलर्ड या कलरलेस होने का भी रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो यहाँ पोलैरोग्राफी की टेक्निक में टर्बिड सोल्यूशन अगर है आपका, या कलर्ड सोल्यूशन है, रंगीन है आपका सोल्यूशन, तो भी आप ऐसे सोल्यूशन की भी एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं पोलैरोग्राफी की सहायता से। इसके बाद है कि जो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव नहीं है, उनके भी डिटर्मिनेशन के लिए किया जा सकता है। इट इज़ सेंसिटिव, its sensitivity is sufficient for the determination of trace element and toxic impurity। ये जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक है हाईली सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव होने के कारण ये जो ट्रेसेस एलिमेंट हमारे अगर सैंपल में प्रेजेंट है, बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट मात्रा जिनकी रहती है, और टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं पोलैरोग्राफी की सहायता से
उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप कि जो ये पोलैरोग्राफी की टेक्निक है आपको समझ में आई होगी, और इसके आगे का जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।